myself PC Pandey, Tagore Children Academy, सूरजगढ़। टैगोर चिल्ड्रन अकेडमी द्वारा ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रहा है और टैगोर चिल्ड्रन अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपको ओम्स लॉ के बारे में बताए थे। ओम ने बताया कि एक चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरे पर आरोपित विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल I। आज हम ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। ओम के नियम सत्यापन के लिए एक L लंबाई का चालक लेते हैं। माना चालक की लंबाई L तथा इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये है। चालक के सिरों को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं। अगर इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया जाए तो इसका एक सिरा पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो जाता है। चालक के सिरे पर विभवांतर अर्जित करते हैं, अर्थात इसके सिरों को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे इसका एक सिरा निगेटिव दूसरा सिरा पॉजिटिव हो जाता है। इस तरह चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत वर्ताव करता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के ऋण सिरे से धन की ओर गतिशील हो जाते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग को Vd के रूप में लेते हैं। मान लेते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग Vd है और इस चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। माना चालक की लंबाई स्मॉल है तथा चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है। चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A तथा चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व। चालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व अर्थात चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग Vd है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग या इसी को हम अपवाह वेग भी कहते हैं, अपवहन वेग Vd हो तो धारा एवं अपवहन वेग संबंध से इसलिए विद्युत धारा व अपवहन वेग
संबंध से अपवहन वेग संबंध से, चूंकि विद्युत धारा व अपवहन वेग संबंध से हम जानते हैं कि I इज इक्वल NEA VD होता है। I इक्वल टू NEA VD, जहां N चालक के एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान, A चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा VD चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग VD है। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं I बाई A इज इक्वल NE VD। ए को इस तरफ लाते हैं, ये भाग में आएगा, तो I बाई A इज इक्वल NE VD होता है। या यहाँ पर I बाई A के प्लेस पर J लिख सकते हैं, तो J इज इक्वल NE VD होगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि धारा घनत्व J इक्वल I बाई A होता है। चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं। तो I बाई A के प्लेस पे धारा घनत्व J लेते हैं, तो J इक्वल टू NE VD प्राप्त होता है। और ये भी जानते हैं कि किसी चालक में अपवहन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग VD इज इक्वल E टो बाई स्मॉल m होता है। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग VD इक्वल टू E टो बाई m। अगर ये VD का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो VD का मान समीकरण 1 में रखने से, अब VD का मान इस समीकरण 1 में अगर रखते हैं, तो J इज इक्वल NE इंटू E टो बाई M प्राप्त होता है। यहाँ स्मॉल e एक इलेक्ट्रॉन आवेश है, कैपिटल E चालक के अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो विश्रांत काल M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इस तरह से J इज इक्वल NE स्क्वायर टो बाई M इंटू E के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ NE स्क्वायर टो बाई M को एक नियतांक के रूप में लेते हैं, तो इस तरह J इज इक्वल अगर इसको एक नियतांक रूप में स्थापित करें, तो J इक्वल टू सिग्मा E के रूप में प्राप्त होता है। इसे समीकरण 2 के रूप में लेते हैं। यहां सिग्मा M E स्क्वायर टो बाई M के स्थान पर रखते हैं। M E स्क्वायर टो बाई M के स्थान पर सिग्मा लेते हैं और सिग्मा को यहाँ चालक की चालकता कहते हैं। चालक की चालकता, तो इस तरह से J इक्वल टू सिग्मा E, और इसको वेक्टर के फॉर्म में स्थापित करें सदिश रूप में, तो J इक्वल टू सिग्मा E के रूप में प्राप्त होता है। इसे ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कहते हैं। इसे ओम के नियम का
का सूक्ष्म रूप भी कहते हैं। इसको ओम के नियम का माइक्रोफार कहा जाता है। तो इस तरह से जे इक्वल टू सिग्मा ई यह संबंध प्राप्त होता है जो चालक के सिरे पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई और चालकता के बीच एवं धारा घनत्व ये समीकरण 3 धारा घनत्व जे तथा चालक के सिरे पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई के बीच संबंध है। यह संबंध ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कहलाता है। ओम के नियम के स्थूल रूप को स्थापित करने के लिए यदि हम मान लें कि इस चालक के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर का मान कैपिटल V है, यदि चालक के सिरे पर आरोपित विभवांतर V तथा चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता E हो तो E का मान हम इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। यदि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर V हो तथा चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैपिटल E हो तथा चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E हो तो E इज इक्वल V/L होता है। यहाँ V चालक के सिरे पर आरोपित विभवांतर V चालक के सिरे पर आरोपित विभवांतर तथा यह चालक की लंबाई है, अतः चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता इक्वल टू V/L होगा। ये समीकरण 4 से E का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 4 से E का मान 2 में रखते हैं। समीकरण 4 से E का मान 2 में रखने पर J इज इक्वल सिग्मा V/L प्राप्त होता है। और यहां ये देख रहे हैं कि चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है और इसमें प्रवाहित धारा I है। इस चालक से प्रवाहित धारा का मान अगर I हो तो इस A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का मान I है। तो धारा घनत्व J इज इक्वल I/A ये समीकरण 6 के रूप में लेते हैं। समीकरण 5 और 6 से हम देखते हैं कि इनके बाह्य पक्ष का मान समान है तो इनका दायां पक्ष भी समान होगा। इसलिए समीकरण 5 व 6 से तो समीकरण 5 व 6 से तुलना करते हैं तो सिग्मा V/L इज इक्वल I/A के रूप में प्राप्त होता है।
यहाँ पे v को छोड़कर बाकी राशियां अगर दाईं ओर पक्षांतर की जाए तो v इज इक्वल 1 बाई सिग्मा L बाई ए इंटू आई के रूप में प्राप्त होता है। इसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं v इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए इंटू आई। यहाँ 1 बाई सिग्मा के प्लेस पे रो लिखते हैं। रो यहाँ पे चालक की चालकता है, क्योंकि रो इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा। इसे रो को चालक की प्रतिरोधकता, रो को चालक की प्रतिरोधकता या इसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो यहां पे चालक की प्रतिरोधकता या चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, और ये रो 1 बाई सिग्मा के स्थान पर लिया गया है। तो यहां हम देखते हैं कि चालकता का व्युत्क्रम प्रतिरोधकता के बराबर है। v इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। रो इंटू एल बाई ए के स्थान पर लिखते हैं v इक्वल टू आर आई। v इक्वल टू आर आई, या यहां से कह सकते हैं कि v इज इक्वल v प्रोपोर्शनल आई, अर्थात चालक के सिरे पर आरोपित विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती है, जहां R इज इक्वल रो इंटू एल बाई ए लेते हैं। अर्थात यहाँ रो इंटू एल बाई ए के प्लेस पे R के रूप में लेते हैं, R एक नियतांक रूप में ले लिए, और यह R चालक का प्रतिरोध कहलाता है। तो v इक्वल टू आर आई या v प्रोपोर्शनल आई, इसे ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कहते हैं। इसे ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कहते हैं। इसे ओम के नियम का स्थूल रूप, इसे ओम के नियम का स्थूल रूप कहते हैं। स्थूल रूप इसको बोलते हैं माइक्रोफार्म। दिस इज नोन एज माइक्रोफार्म ऑफ ओम्स लॉ। इस तरह यह सत्यापित होता है कि किसी चालक के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर का मान इसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। इस तरह ओम के नियम का सत्यापन होता है। अब हम विद्युत प्रतिरोध के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध चालक का वह गुणधर्म है जो चालक के प्रवाह में बाधा या रुकावट उत्पन्न करता है। किसी चालक का
वह गुणधर्म जो चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात किसी चालक में धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को उस चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इस तरह से विद्युत प्रतिरोध किसी चालक में प्रवाहित धारा में अवरोध उत्पन्न करने वाला कारक होता है। अर्थात किसी चालक में धारा के प्रवाह में उत्पन्न करने वाले अवरोध को ही चालक का विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। तो इसे हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। किसी चालक का वह गुणधर्म, किसी चालक का वह गुणधर्म जो चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध उत्पन्न करता है को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो किसी चालक में धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो इस प्रकार हम विद्युत प्रतिरोध को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। किसी चालक का वह गुणधर्म जो चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। वैसे ओम के नियम से हम जानते हैं कि किसी चालक के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात V प्रोपोर्शनल I या V इक्वल RI। तो यहां से हम कह सकते हैं कि R इक्वल टू V बाई I। R को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जहां R चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। यहां पे कैपिटल R चालक का विद्युत प्रतिरोध होता है जो विभवांतर और धारा के अनुपात के तुल्य है। तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं किसी चालक के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर तथा इसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव एक नियत राशि के तुल्य होता है और यह नियत राशि ही उस चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल R से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध R का मात्रक ज्ञात करते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, क्योंकि R इक्वल टू V बाई V यहाँ पे चालक सिरे पर विभवांतर है, तो विभवांतर का मात्रक
वोल्ट बाई आई चालक में प्रवाहित धारा जिसका मात्रक एम्पियर होगा। इस तरह से R का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है और यह मान 1 ओम के तुल्य होता है। वैज्ञानिक ओम के सम्मान में विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम रखा गया। तो इस तरह से 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर के तुल्य होता है। और इस तरह से 1 ओम की परिभाषा भी ज्ञात कर सकते हैं। किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने से यदि उसके सिरे को उत्पन्न विभवांतर कमान 1 वोल्ट हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। अब यहाँ पर हम विद्युत प्रतिरोध का बीमी सूत्र ज्ञात करते हैं। तो R का बीमी सूत्र, R का बीमी सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम विभवांतर का बीमी सूत्र ज्ञात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि V इक्वल W बाई Q। तो पहले विभवांतर का बीमी सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। तो V इक्वल टू W बाई Q, यहाँ से विभव का जो बीमी सूत्र होगा, W वर्क है कार्य, तो कार्य का बीमी सूत्र हो गया m L T पावर 2 T माइनस 2 m L पावर 2 T माइनस 2 बाई Q चार्ज है आवेश, इसका बीमी सूत्र ले लिए TA। अब इसको हम लिख सकते हैं m L पावर 2 T पावर माइनस 3 A पावर माइनस 1 m L पावर 2 T पावर माइनस 3 A पावर माइनस 1। ये विभवांतर का बीमी सूत्र हो गया। तो यहाँ पे R का बीमी सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले विभवांतर का बीमी सूत्र लिखते हैं m L पावर 2 m L पावर 2 T पावर माइनस 3 A पावर माइनस 1 m L 2 T पावर माइनस 3 पावर माइनस 1 और नीचे एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है, इसका बीमी सूत्र हो गया कैपिटल A। तो इस तरह से विद्युत धारा का बीमी सूत्र R इज इक्वल विद्युत प्रतिरोध का बीमी सूत्र। इस तरह से विद्युत प्रतिरोध R का बीमी सूत्र ML2 T पावर माइनस 3 A पावर माइनस 2 होता है। एक ऊपर जाते हैं तो हो जाएगा A पावर माइनस 1, तो इसका बीमी सूत्र हो गया L पावर 2 T पावर माइनस 3 A पावर माइनस 2। तो इस तरह से विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा हम ज्ञात कर लेते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी वैसे प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ तार क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक की लंबाई उसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ तार क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती तथा
अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है अर्थात चालक का प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल L तथा R प्रोपोर्शनल 1/A अर्थात चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो R प्रोपोर्शनल L/A और इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर रिमूव करके इक्वल साइन लाते हैं तो R इक्वल टू रो इंटू L/A होता है। यहाँ रो को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। तो रो की परिभाषा का निकालना है तो रो इक्वल टू RA/L। तो यहां पर रो का मात्रक ज्ञात कर लेते हैं। तो रो का मात्रक R चालक का प्रतिरोध है जिसका मात्रक ओम, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, L लंबाई है इसका मात्रक मीटर। तो यहां मीटर से मीटर कैसे होता है तो इस तरह से प्रतिरोधकता की इकाई प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर प्राप्त होता है। ओम मीटर। तो इस तरह से प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है और इस तरह से प्रतिरोधकता रो का बीमी सूत्र ज्ञात करते हैं। रो का बीमी सूत्र रो इक्वल टू RA/L है। तो रो का बीमी सूत्र ज्ञात करेंगे। R यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध है। विद्युत प्रतिरोध का बीमी सूत्र ML/2 T⁻³ A⁻² तथा A इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है इसका बीमी सूत्र L/2 और नीचे देते हैं L लंबाई L। तो इस तरह से इसका बीमी सूत्र प्राप्त हो जाएगा ML। यहाँ पे L/2 L/2 L/4 हो जाता है इसमें एक पावर इसका लेस हो जाएगा ये हो जाएगा ML/3 T⁻³ A⁻²। तो इस तरह से देखते हैं कि यहां से भी लिखना चाहें तो यहां से भी इसका मान रख सकते हैं। ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है तो इसका बीमी सूत्र हो जाएगा ML/2 T⁻³ A⁻² और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं L से तो ये आ जाता है ML/3 T⁻³ A⁻²। इस तरह से प्रतिरोधकता का मात्रक एवं बीमी सूत्र ज्ञात होता है। अगले वीडियो में आपको इसकी हम परिभाषा व्यक्त करेंगे। धन्यवाद।